Hello students, how are you? Myself Kamal Lochan Chaudhuri. Welcome to Japatna's Fast Arts coaching classes. This will be a online demo class. So let's begin. क्लास आरंभ करने पूर्व समस्त को किसी इंस्ट्रक्शन तुमर जो ऑफलाइन क्लास बा कोचिंग क्लास आरंभ होगा जाऊँगी 1 जुलाई 2020 रु जुलाई 1 तारीख रु और जो ये जो ऑनलाइन क्लास आम पढ़ा सेटा केवल डेमो पर्पज रे जदि किसी फीस स्ट्रक्चर किंबा अन्यान्य किसी जानापी दि जाइए दुईटा नंबर 7682821370 और 7682821377 रे कांटेक्ट करेंगे। ऑफलाइन क्लास जो हम ताहा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उभय ईयर स्टूडेंट्स हम कोचिंग रे स्टूडेंट मानू नोट्स प्रोवाइड करा जहाँ द्वारा से माने एनुअल एग्जाम प्रिपेयर हो पारे। क्लास गुड़िक ओडिया एवं इंग्लिश उभय माध्यम रे करा माने ओडिया मीडियम रे भी हो पारे और इंग्लिश मीडियम रे भी हम जहाँद्वारा कि समस्त स्टूडेंट बुझापी सहज सापेक्ष हम। कोचिंग क्लास रे 4टा सब्जेक्ट पढ़ा जावाई निर्णय करा जाइछि। कमल लोचन चौधरी माने मु तुमर पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश पढ़ेबी एवं जनार्दन ठाकुर सार पढ़ेबे हिस्ट्री एवं इकोनॉमिक्स। सो आज स्टार्ट करवा पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम चैप्टर डेमोक्रेसी बा गणतंत्र रु। यही चैप्टर रे आम पढ़ा डेमोक्रेसी बा गणतंत्र रो अर्थ प्रकार और उपादान। डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विषय आलोचना करवा। तो प्रथम वाला व्हाट इज डेमोक्रेसी बा डेमोक्रेसी कौन बा गणतंत्र कौन। तो टर्म डेमोक्रेसी जो अच्छी सेटा आसी दीटा ग्रीक वर्ड रू गुड़ाक है डेमोस और क्रासियर। डेमोस रो अर्थ है लोक बा गण और क्रासियर अर्थ है पावर बा क्षमता। जदि आम देखा गणतंत्र जदि आक्षरिक अर्थ काढ़ा ताहले गण मानक हाथ रे क्षमता बा गण शासन बा लोक मानक शासन। ओडिया रे भी जदि कहबा गण माने हला लोक, तंत्र माने हला शासन। गणतंत्र माने लोकंक शासन।
गणतंत्र संज्ञा बा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी विभिन्न राजनीति विज्ञानी बा पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेमोक्रेसी को विभिन्न संज्ञा दे अछंती। यदि आम देखा लॉर्ड ब्राइस तांको मतरे डेमोक्रेसी हैला इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलिंग पावर is usually vested not in any particular class or classes but the members of the community as a whole. In this type of democracy, the power of ruling, power of making laws, power of implementing laws is generally vested on the whole community, not on a single citizen or a group of people. It is vested or it have share among among each and every citizen of a country. जदि आमे लॉर्ड ब्राइस को डेफिनेशन देखिबा तांको मतरे जेउ सरकार रे शासन क्षमता कौनसी निर्दिष्ट श्रेणीर लोकंक हातरे न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मानक हातरे आईनतः न्यस्त थाए ताहाकू गणतंत्र कहा जाए। जो सरकार रे शासन क्षमता माने शासन रे आसे तुमर कौन नियम प्रणयन करवा नियम को लागू करवा आउ नियम पालन हेउची ना नहीं ताहाकू तदंत करवा ए तीनोटी क्षमता अच्छी ताहा सरकारंक हातरे न्यस्त थाए। तो एभली बा जो गणतंत्र सरकार रे प्रत्येक शासन क्षमता कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति बा श्रेणीर लोकंक हातरे न रही गोष्ठी बा समाजर प्रत्येक सदस्यंक हातरे आईनतः न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र कहा जाए। जदि देखिबा पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिली बा राजनीतिज्ञ सिलिंग मतरे ए गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर यह एभली गोटे गवर्नमेंट जो प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक सदस्यंक हातरे गोटे गोटे शेयर बा भाग थाए। गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जे समस्तंकर भागीदार रही थाए। अब्राहम लिंकन को देइथिवा संज्ञा बा डेफिनेशन टी सबुठु चिराचरित बा सबुठु लोकप्रिय अटे। तांको द्वारा दिया जाइथिवा संज्ञाटी हला डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट of the people by the people and for the people। डेमोक्रेसी हला एक एभली सरकार जहा लोक मानक द्वारा और लोक मानक पई होई थाए। बुझियला। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बा गणतंत्र प्रकार केते प्रकार गणतंत्र देखा जाए। साधारणतः डेमोक्रेसी दुईट श्रेणी थाए बा दुई प्रकार रे ताहाकू विभक्त करा जाई थाए। गोटे हला डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी बा प्रत्यक्ष गणतंत्र, अन्यटी हला इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बा परोक्ष गणतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा प्रत्यक्ष गणतंत्र। एंशिएंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिस इज एन एंशिएंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रीस सिटी स्टेट्स। जदि आम देखा पुरातन ग्रीसर नगर राज्य बा सिटी स्टेट मानकरे एभली बा गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित थिला। सुइटेबल फॉर स्मॉल कंट्री और स्टेट यह क्षुद्र राष्ट्र बा देश पई प्रযোज्य अटे। प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यह गणतंत्र प्रकृत रूप अटे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल एथिरे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष बा सीधा सड़क अंशग्रहण करती। जदि आम देखा
पुरातन ग्रीस रे छोट छोट नगर राज्य थिला जेहेतु छोट राज्य थिला सेतेबेले जनसंख्या मध्य कम थिला सेमाने गोटे स्थान रे एकत्रित होई देश पाई विभिन्न नियम निर्धारित करुथिले किंतु वर्तमान समय रे यह संभव नुहे कारण आजिकाली जो देश बा राष्ट्र गुड़िक बृहत्तम होगा सहित एठारे जनसंख्या मध्य द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि तेणु एते संख्यक जन बा लोक एक स्थान रे एकत्रित होई कौनसी नियम प्रणयन करने संभवपर नुहे एभली गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्तमान समय रे मॉडर्न टाइम रे केवल स्विट्जरलैंड भली केतेक राज्य रे बा राष्ट्र रे प्रचलित अटे अन्यान्य प्रत्येक देश रे साधारणतः इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा परोक्ष गणतंत्र प्रचलित अटे प्रत्यक्ष गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो फीचर बा लक्षण एठी आमे यहाँ को लक्षण तो कहि परिबा नाही यह हेउछि जनसाधारणक हाथ रे थिबा गोटे अस्त्र एठी तीनोटी लक्षण बा फीचर्स अछि गोटे हला रेफरेंडम इनिशिएटिव और रिकॉल गणभोट गणोद्योग और प्रत्याहार यही तीनोटी अस्त्र को व्यवहार करी प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण निज पाई निजे नियम प्रस्तुत करिथांती रेफरेंडम बा गणभोट द्वारा सेठारे प्रचलित जो विधानसभा जोठारे नियम तैयारी हुए सेठारे थिबा तांको रिप्रेजेंटेटिव माने कौनसी नियम प्रणयन पूर्वरु जनसाधारणक कंसेंट बा मतामत नहीं थांती सेठारे गोटे स्थान रे समस्ते एकत्रित होई उक्त नियम बा चिठा को अनुमोदन देले ताहा नियम रे परिणत होइथाय इनिशिएटिव बा गणोद्योग माने गण मानकर उद्योग माने गण मानकर चेष्टा बा लोकंक चेष्टा द्वारा एठारे कौन होइथाय ना लोक माने किछि लोक जदि एहा फील करती एहा तांकु लागे जे कौनसी एक नियम प्रणयन हेबा आवश्यक बा कौनसी नियम को सेमाने तांको संविधान रु काटिबा को चाहती ताहेले किछि संख्यक व्यक्ति विशेष प्रथमे एहाकू चिठा आकार रे तांकर विधानसभा को पठाई थांती विधानसभा माने एठारे मु जेमिति आम देशर विधानसभा अछि से भली नुह तांकर जेठारे तांकर नियम प्रणयन हुए सही संस्था को सेमाने पठाई थांती परवर्ती मुहूर्त रे सही नियम पाई गणभोट बा रेफरेंडम होइथाए जदि समस्त अधारु अधिक लोक जदि भोट देई उक्त को प्रणयन करिथांती ताहा समस्तंक पई प्रणीत होइथाए तृतीय एवं सबुठारु मुख्य लक्षण हैला रिकल बा प्रत्याहार लोकंक एभली गणतंत्र रे लोकमानंक द्वारा निर्वाचित होइथिबा प्रतिनिधि मानंकु सेमाने जदि एहा तांकु लागे जे
ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରିକଲ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ବା ମତଦାନ କରି ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ MLA ଓ MP ପାଇଁ ଭୋଟ ଦାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ଆମେ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ପରି ଦେଖିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକଲ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପପୁଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଡେମୋକ୍ରେସିର ରୂପ କହିଲେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ପପୁଲାର ସୋଭରେଣ୍ଟି ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଏଭଳି ସରକାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସରକାରରେ ଆଇନର ଶାସନ ବା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏ ପ୍ରକାରର ସରକାରରେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ସମାନ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ୍ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭୋଟ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, କଳା ଗୋରା ବା ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆଦିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି
समानता अधिकार पाई थांती। रूल ऑफ मेजोरिटी एभली सरकार रे मेजोरिटी पाइथिबा व्यक्ति बा दल सरकार गठन करती। एभली सरकार विभिन्न समय रे आलोचना और समालोचनार शिकार होइथांती। विभिन्न नियम प्रणयन पूर्वरु सरकारंकु आलोचना करिबाकु पड़िथाए। विभिन्न दलर सदस्य बा लोकमानंक प्रतिनिधिंक सहित आलोचना करिबाकु पड़िथाए। तत्संगे संगे सरकार तांकर भूल निष्पत्ति और पदक्षेप पाई लोकमानंक द्वारा और लोक प्रतिनिधि मानंक द्वारा समालोचित होइथांती। एभली सरकार रे प्रत्येक नियम परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन बा संवैधानिक नियम अनुसार होइथाए। कौनसी व्यक्ति निजर शक्ति को व्यवहार करी देश रे कौनसी प्रकार परिवर्तन आनी पारिबे नाही। For today that's all, to be continued। नेक्स्ट क्लास रे आमे गणतंत्र भल गुण खराब गुण बा एडवांटेज डिसएडवांटेज तथा गणतंत्र उपादान विषय रे आलोचना करिबा। थैंक यू, धन्यवाद।